पुरानी चाकू से मिल सकता है आपको प्यार, आपके प्यार में आ रहे संकटों को इससे काटा जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि पुरानी चाकू चुपचाप यहां दबा दीजिए। मात्र इतना करने से आपका केतु, राहु, मंगल, अरे मैं सीधी शब्दों में कहूं कि जो भी तुम्हारे प्यार में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में संकट डाल रहे ग्रह हैं ना, उन्हें पूरी तरह से काट के खत्म किया जा सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं कि एक पुरानी चाकू जो आपके घर में किसी काम की नहीं है, उस चाकू को बड़े ध्यान से समझना, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, जो खराब हो चुकी है, उस चाकू को सिर्फ चुपचाप इस प्रकार से ये कहकर दबा दें। ऐसा करने मात्र से आपके बीच में आ रहे संकटों को काटा जा सकता है। बहुत गौर से समझना, सावधान हो जाओ। इस महत्वपूर्ण बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में जो प्रबल संकट है, जिन चीजों की वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जहां पर तुम्हारी एक भी चल ही नहीं रही है, जिस चीज के लिए तुम्हारा जीवन तुम पर भार बन चुका है, आज उन सब चीजों को हम काट कर अलग करेंगे। देखिए, जो भी संकट आते हैं जीवन में, जो भी मुसीबतें आते हैं हम, वो सब किसी न किसी ग्रह की वजह से तो आती हैं। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और 1 वर्ष है। ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन है। इसी पर पूरा लाइफ और पूरा जीवन चल रहा है। जो लोग कहते हैं हम ज्योतिष नहीं मानते, एक्चुअली वो ज्यादा मानते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो खड़े होने वालों को देखो, छींक आने पर आंख दिखाने वालों को देखो, जरा समझने की कोशिश करना, विवाह में मुहूर्त तलाशने वालों को देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, पर्व जो भी तुम मना रहे हो वो सब ज्योतिष का ही तो पाठ है। कौन बताता है कि दीपावली इस बार कब पड़ने वाली है? कौन बताता है कि होली किस टाइम पर जलेगी? कौन बताता है कौन सा पर्व कब आएगा? ये सब ज्योतिष का ही तो पाठ है। आप ये कह सकते हो कि मैं फला ज्योतिषियों को नहीं मानता, तो मैं तो रोज तुम्हें कसम देता हूं। आज फिर कह रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है। अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखना है तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम 2 नाव पर यात्रा करो। सावधान हो जाओ उन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के साथ बातचीत करने वालों। ये तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, जो खुद सामने तक नहीं आते, वो तुम्हें क्या ही ज्ञान देंगे। और खास बात, उन पंडित पुजारियों से भी सावधान जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, जिन्होंने किसी के यहाँ कुछ दिन काम करके, कुछ थोड़ा बहुत सीख करके आपको बेवकूफ बनाना सीख लिया है। सावधान हो जाइए, एकदम ठीक नहीं है। पानी पियो जान के, आरो है, बिस्लरी है, चल जाएगा, लेकिन गुरु करो छान के, खूब समझ के, जानबूझ के, फिर अच्छी तरीके से फिर आगे बढ़िए। चकिए कई साधे सब सधे, सब साधे सब जा। साहब, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्पेशल काम करने के लिए बैठा है। तुम जानते हो बस तरीका, तो तुम जीत जाओगे। ज्योतिष एक माध्यम है, ज्योतिष एक व्यवस्था है। भूल मत जाना कि मैं ज्योतिष की नहीं आज बात कर रहा हूं। 9 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह जो जीवन में अलगाव करता है। अगर किसी के जीवन में ऑपरेशन हो रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत चोट लग रही है, अगर आपके रिश्ते टिकते नहीं हैं, आपके संबंधों में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, रिश्ते अक्सर छूट जाते हैं, अक्सर कोई आपको धोखा दे करके जाता है, आपके साथ झूठ बोला जाता है, फरेब किया जाता है, प्रपंच किया जाता है, आपको डिच किया जाता है, हर बार आपको अपमानित किया जाता है, हर बार आपकी गलतियां निकाली जाती हैं, ये सब महाशय केतु का काम है। 9 ग्रहों में से एक ग्रह हैं ये। इनका सर नहीं है, पूरा धड़ है इनके पास। ये देखते समझते नहीं है, बस चल पड़ते हैं किधर भी। जब भी तुम्हारे रिश्ते में कोई भी प्रयोजन ना समझ में आए, क्यों खत्म हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ, क्या रीजन है समाप्त होने का, तो समझना महाशय केतु की कृपा है ये। जब भी तुम्हारे रिश्तों में
कोई ऐसी बात हो जाए जिसका कोई सर पैर ना हो, समझ जाना महाशय केतु की कृपा है ये तुम पर। वही खराब कर रहे हैं, वही सब नष्ट कर रहे हैं और सब बर्बाद करने में तुले हैं। उन्हें ठीक करने का साधन बता रहा हूं। तुम्हारे घर की बेकार खराब किसी काम की नहीं जो बची चाकू, आज उसके प्रयोग से आप उस केतु को ठीक कर पाएंगे और अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाएंगे। जीवनोपयोगी व्यवस्था है, मैं वही सिखा रहा हूं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे तुम सुव्यवस्थित हो जाओ। अगर अपने ही आपस में खास रिश्तों में तुम्हारा हर बार अपमान हो रहा है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें कोई समझता नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो सावधान, ये महाशय केतु की कृपा है तुम पर, इन्हें ठीक करना होगा। क्योंकि कहते हैं कि तुम क्रवण केतवे, वेद कहता है ये केतु इन सब चीजों में महारथी है। हाँ, और हर बार वो आपको अस्तित्व से डिगा देता है। जब आपके अपने हार्ट बीट बढ़ने वाली कोई भी समस्या हो, जिसमें आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा है, समझ जाना महाशय केतु की कृपा है या तुम्हारे जीवन में। जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, जिन्हें बहुत ज्यादा जमुहाई आती है, जिनको बहुत ज्यादा आलस्य आता है, जिन लोगों के दर्द पर ध्यान समझने की कोशिश करना, अक्सर सर में दर्द रहता है, जिन लोगों को रेगुलर समस्या रहती है उनके अपने सर में, पेट में, तो भैया केतु आपको प्रयोग कर रहे हैं। आप सपने में, स्वप्न में किसी भी तरह से कुछ बुरा देखते हैं तो केतु की कृपा है। केतु कितनी ही जगहों पर तुम्हें खराब करता है। ठीक करने का साधन एकदम छोटा सा, एक छोटी सी चाकू से ये प्रयोग करने मात्र से तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाएगा। तो जान लीजिए वो पूरा विश्लेषण आपको सीधा, वैसे तो पता है नंबर्स ऑफ चीजें हैं जहां केतु तुम्हें खराब करता है। तुम्हारे नौकर चाकर अगर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, अगर तुम्हारे अनुचर तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम्हें ठीक काम करने वाला नहीं मिल रहा है, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार से अगर नौकर चोरियां कर रहा है, तुम्हारा व्यापार तुम्हारी नौकरों की वजह से ठीक नहीं चल पा रहा है, तो किसकी कृपा है? महाशय केतु की कृपा है। उसे ठीक करने का साधन लेकर आया हूं। सीधा आपको केतु की कृपा से मुक्त करने की व्यवस्था बता रहा हूं। स्पेशल उपाय बताऊं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहा हूं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया और मेरी शादी भी हो गई। आपके यहाँ से पूजा करवाई तो मैं, हमारे लिए ऐसे आशीर्वाद देना, और आपको बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच टू यू। सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आपको करना क्या है? अपने घर की खराब चाकू लेकर के ये प्रयोग करने से आपके दुनिया भर के सारे संकट समाप्त होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं केवल और केवल ये चाकू से, ये प्रयोग कर देने से आपके अपने रिलेशन में आ रही समस्याएं कट के अलग हो जाएंगी। आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादीशुदा लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी पारिवारिक जीवन में, आपकी निजी लाइफ में, अरे भाई किधर भी कोई समस्या है जहां की वजह से तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जहां की वजह से तुम अपना निजी जीवन जी नहीं पा रहे, बस सावधान हो जाओ, तुम ठीक होने वाले हो। आज आपको करना कुछ खास नहीं, एक चाकू लीजिए, इसे पूरी तरह से पंचामृत बनाकर इसे स्नान कराइए। पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजों को मिक्स करिए, बन गया पंचामृत। उसमें इसको स्नान करा लीजिए और इस पंचामृत को बचे हुए किसी कुत्ते को पिलाइएगा, स्वयं मत लीजिएगा। किसी भी ब्लैक कलर के कुत्ते को देने से बहुत अच्छा, जैसे कोई भी कुत्ता हो तो खास फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ब्लैक होने पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस चाकू के ऊपर किसी भी, आजकल पेन आते हैं, अगर आपको पता हो, केसर के, राजवर्ती के, जामवंती के, अलग अलग पेन आने लगे हैं जिससे आप लिख सकते हो। कुछ मुस्लिम की दुकानों पे मिलते हैं, ये आप वहां से ला सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और नहीं हो तो ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं, कोई भी स्केच पेन या कोई भी ऐसा मार्कर ले सकते हो और उसमें थोड़ी सी केसर घोल करके उसके आगे की निप में लगा दें और उससे उस चाकू के ऊपर आपको लिखना है क्राम क्रीम क्रौं शह के तवे नमः, एक तरफ। और दूसरी तरफ क्या लिखना है? दूसरी तरफ लिखना है
आपके अपने जिसके साथ रिलेशन है उसके नाम का आखिरी अक्षर और अपने नाम का मिडिल अक्षर दोनों लिखने के बाद सह नमः ऐसे लिख देना है। इस चाकू को कहीं भी दूर जा करके जमीन में मिट्टी के अंदर दबा देना है। उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा। परमात्मा ने चाहा तो ये दिन आपके संकटों के लिए, आपकी मुसीबतों के लिए आखिरी दिन होगा। श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता, एकदम दृढ़ता चाहिए ही चाहिए। गुरु आदेश के बगैर ये उपाय काम नहीं करेगा। ये इतना चमत्कारी है, कभी कदार तो करते ही लाभ मिलता है। वैसे तो 700 सेकंड के बाद इसकी एनर्जी अपने आप में चरम पर होती है। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए। ये उपाय बहुत अच्छी तरीके से काम करता है गुरुवार, रविवार और मंगलवार, इनमें से किसी भी दिन किया जा सकता है। तो खूब मन से, खूब श्रद्धा को विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। नेगेटिव नहीं होना है तुम्हें। जीवन में जीतने के लिए सफलता जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक आपकी तैयारी और आपका आत्मविश्वास है। बनाए रखिए, खुद का बहुत ख्याल रखिए। तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत तुमको खुद को है। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, व्यापार का, संसार का, सबका ध्यान रखने की परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। ओम नमः शिवाय।